हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। आज हम बात करेंगे, मेरा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर मैंने एमडीआरटी में अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो आपने क्या करना चाहिए उसके ऊपर मैंने बनाया था। तो हमारे किसी दोस्त ने बताया कि मुकेश भाई इसमें तो कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, तो वो स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं था। तो उसके ऊपर से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि क्यों ना जितने भी हमारे पास अभी दिन बचे हैं, मतलब आज 5 तारीख है, तो 5 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक एमडीआरटी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। चलो स्टेप बाय स्टेप आपसे बातें करेंगे। सो बने रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे वीडियोस आप आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सब कर ही रहे आप लोग, मुझे पता है। चलिए अब हम डायरेक्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर में आते हैं कि एमडीआरटी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो मेनली विल डिस्कस 5 पॉइंट्स, राइट। 5 मुद्दे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ये 5 मुद्दा, ये 5वां मुद्दा जरूर सुनिएगा, क्योंकि तब तक अदरवाइज आधा अधूरा रहेगा। स्ट्रेटेजी जो है ना वो हाफ स्ट्रेटेजी रहेगा। देखिए, सबसे पहले अगर एमडीआरटी आपको करना है तो मेरा आप सभी को प्रश्न है कि क्या अब तक आपका एमडीआरटी का कमीशन कितना हुआ ये मालूम है क्या? और जो लोग भी सुन रहे हैं एमडीआरटी करना है लेकिन ये शायद नहीं पता होगा, तो सबसे पहला स्टेप ये ले लो, आपके ब्रांच में जाके एमडीआरटी का कमीशन कितना हुआ वो आप चेक करो, राइट। एमडीआरटी 2 तरीके से हो सकता है। एक है आप प्रीमियम काउंट के ऊपर में कर सकते हैं, दूसरा है आप कमीशन काउंट में कर सकते हैं। कमीशन काउंट में करने के 2 तरीके हैं। कमीशन विदाउट बोनस भी हो सकता है और विद बोनस भी हो सकता है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम विदाउट बोनस का कमीशन करें, क्योंकि उसके अंदर में हमको ज़्यादा अर्निंग होगी, ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा। चलो, तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। जाके सबसे पहले ब्रांच से ये डिटेल ले लो। भले अब तक आपका 2 लाख कमीशन हुआ है, 2.5 लाख कमीशन हुआ है, आपकी ब्रांच हार मान चुकी है, आपके अपने दोस्त हार मान चुके हैं, आपके परिवार वाले हार मान चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ एग्जैक्ट फिगर निकालो। ये स्ट्रेटेजी जो है, जो मैं बताऊंगा उस हिसाब से वर्क करोगे तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है और बन सकती है। तो पहली चीज मैंने बताई ये। दूसरी चीज में अभी हमको क्या करना है समझ लीजिए। एक मान के चलता हूं मैं कि हमें 8 लाख रुपया कमीशन हमको अर्न करना है, विदाउट बोनस वाला 8 लाख रुपया कमीशन अर्न करना है। अब तक 4 लाख समझो हुआ है, 3 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 6 लाख हुआ, जो भी हुआ, डिफरेंस कितना है वो निकालो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ आगे चलूंगा, आपको आपका एग्जांपल आपके हिसाब से बनाना है। नोटबुक लो, पेपर लो, उसके ऊपर में लिखना शुरू करना। 50% समझ लो आपका बैलेंस है, मतलब 4 लाख रुपया कमीशन अभी आपको अर्न करना बाकी है। अब आपको नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो आप गिनती कर लो। सो आपके जो नंबर ऑफ डेज है उसके साथ आपका जो कमीशन फिगर है उसको डिवाइड कर लो आप। देखो, कई बार क्या है, हमें सब पता होता है, लेकिन कई बार ये प्रैक्टिकली ये एक्सरसाइज हम लोग करते नहीं है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, गौर करना। तो दोस्तों, मैंने जो एग्जांपल दिया आप आपका कैलकुलेशन करना। समझ लो 2 लाख बाकी है, 25 दिन बाकी है। 2 लाख डिवाइड बाय 25, राइट। 3 लाख डिवाइड बाय 25, 4 लाख डिवाइड बाय 25 अगर मैं करता हूं तो 16,000 रुपीज पर डे मुझे अर्निंग के आते, जो भी आ रहे हैं। मानो या ना मानो, आप ये वर्किंग करो, होगा नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन वर्किंग करने में प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम क्या है। ऐसा किसने कहा कि 4 लाख रुपए न्यू ईयर का बिजनेस, मतलब न्यू बिजनेस से लोग 1 महीने में नहीं कमाते? अरे दुनिया कमाती, बहुत लोग कमाते बॉस। आपका भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दूसरी चीज आपको क्या करनी है, योर कमीशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग। मैं एक एग्जांपल के साथ आगे बढ़ रहा हूं। 16,000 रुपीज अगर किसी का बाकी है, पूरी स्ट्रेटेजी समझ लेना। दूसरी बात बताई मैंने, 16,000 रुपीज अब मुझे डेली अर्न करना है, राइट। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? 16,000 रुपए। देखिए बॉस, मिशन के ऊपर तो रहना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि इस दुनिया के अंदर में मिशन पे रहो और आप कुछ ना कर पाओ। रोज का एक ही दिमाग के अंदर में घुसा के रखना है,
मुझे 16,000 अर्न करना है, और मुझे अगर 16,000 अगर मुझे अर्न करना है तो मुझे रफली 50,000 रुपीज़ का प्रीमियम मार्केट से एवरी डे लेके आना है। अगर मैं 50,000 का प्रीमियम उठा के लाता हूं, हाफ ईयरली लाओ, क्वार्टरली लाओ, ईयरली लाओ, लेकिन हाथ में आया हुआ जो प्रीमियम है वो आपके हाथ में रखना है। समझ लीजिए कि 30,000 हाफ ईयरली आया, आपको कंसिडर 15,000 ही करना है, क्योंकि 15,000 ही इस महीने में आपका कंसिडर होगा। सो 15,000 के हिसाब से पकड़ो, उसके बाद में और भागो, रोज का 50,000 रुपए आपको आना ही चाहिए प्रीमियम। अगर 16,000 कमाना है तो 50,000 कमीशन आपका प्रीमियम निकलना चाहिए। इसके लिए चाहे मैंने कहा वैसे आपको एक लंबा चौड़ा एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट क्या कीजिएगा, पहले लंबा चौड़ा प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार कीजिए, कम से कम 200 लोगों का, मिनिमम 200 लोगों का। 200 लोगों का प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार करने के बाद उसको एरिया वाइज डिवाइड कर दीजिए, जहां पर भी, क्योंकि अब आपको एक एरिया वाइज आपको स्ट्रेटेजी वाइज काम करना पड़ेगा। रोज के अगर आप ये मान के चलो कि 10 मीटिंग, मुझे मालूम है मुश्किल है, मुझे मालूम है, सब मालूम है, लेकिन 25 दिन में 4 लाख कमाने को भी मिलते हैं भाई, है ना। एमडीआरटी तो दूर की बात है, लेकिन 4 लाख रुपए आपको कमाने को मिलेंगे, वो कितना थ्रिल होगा। शायद अब तक की एजेंसी करियर में आपने 4 लाख नहीं कमाए, 3 लाख नहीं कमाए, 2 लाख रुपया एक महीना नहीं कमाया, अगर वो कमाने को मिल जाए तो भाग दौड़ तो लगेगी ना भाई। तो 200 प्रोस्पेक्ट रफली, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो भी लेवल होगा, लेकिन 200 प्रोस्पेक्ट अगर आप ये 25 दिन के अंदर में आप टच करते हो, 20 दिन मैं ये बोल रहा हूं कि 10-10 मीटिंग आपको करनी है आप ही के इलाके के अंदर में, 1 to 1 जाना, भागना, दौड़ना, मीटिंग करना, बातें करना। और जिन्होंने भी कोर्सेस किए उनके पास तो अनेकों कंटेंट है, अनेकों कॉन्सेप्ट मैंने दिए हुए हैं। इनफैक्ट जिन्होंने नहीं भी कोर्स किए, मेरे जितने भी प्रेजेंटेशन के वीडियोस है देख लो, उसमें से जो आइडिया ठीक लगे वो आइडिया, चाहे रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम की बात कर लो, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस की बात कर लो, रिप्लेसमेंट ऑफ लाइफ वैल्यू की बात कर लो, चाहे लोन लायबिलिटी की बात कर लो, जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने यहां पर सीखे हैं वो जाके इंप्लीमेंट करने की उसको कोशिश करो। और वो अगर आप इंप्लीमेंट करते हो, 1 to 1 मीटिंग करते हो, ज्यादा देर उसमें बहुत लंबा चौड़ा कोई बात नहीं करना, आपके पास एक रेडीमेड स्क्रिप्ट होनी चाहिए, उस स्क्रिप्ट के साथ में आपको 200 मीटिंग करनी है। अगर आप 200 मीटिंग करते हो तो आउट ऑफ 200 मीटिंग्स आपको कम से कम, मेरा यह मानना है कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट आपका डेफिनेटली कंप्लीट हो सकता है। अगर आप मान के चलिए कि 25 दिन के अंदर अगर हमने जो जिस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई है, चौथे नंबर की बात कर रहा हूं मैं, अगर हम उस हिसाब से काम करते हैं तो आपको इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इफ पॉसिबल आपके मिसेस को, अगर आप जेंट्स है तो आपके मिसेस को, अगर आप लेडीज अभी करता है तो आप आपके हस्बैंड को, आप आपके भाई को, आपके सिस्टर को, जिसको भी, आपका बेटा को, बेटी को, जिसको भी एक सपोर्टिंग हैंड करके ले सकते हैं आप उनको ले लीजिए। अगर मामला 4 लाख कमाने का है, मामला 3 लाख कमाने का है, अगर किसी को 1 महीने के लिए भी ऐसे कोई तो आजू बाजू में, अगल बगल में कोई तो असिस्टेंट जैसा लड़का जिसको जरूरत है मिल जाएगा। अगर वो परमानेंट मिले तो अच्छी बात है, परमानेंट ना मिले टेम्पररी ले लो, क्योंकि आपको फॉर्म भरना, आपको कंप्लीशन करना, इन सब में भी समय देना पड़ेगा। जैसे केस आए, केस आया हुआ केस फटाक करके अपने, कोई भी जो मैंने बताया वैसे आपका भाई सपोर्ट कर रहा है, आपकी वाइफ सपोर्ट कर रही है, आपका सिस्टर आपकी सपोर्ट कर रही है, इनसे फॉर्म भरवा लो। फॉर्म भरवाने के बाद में सारी फॉर्मेलिटी थोड़ा एक बार में सिखा दो, फॉर्मेलिटी जो है वो कंप्लीट करा दो। आपके सीनियर, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, इनको जरूर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, उनको इन्वॉल्व करो और उनको कहिए कि मुझे सर आपका सहयोग चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए और मैं करके दिखाना चाहता हूं। कुछ चैलेंजेस तो लाइफ में लेने पड़ेंगे दोस्तों,
और ये चैलेंजेस 25 दिन के अंदर में आप उठाओ तो आपका काम ये जरूर इस तरीके से बन पाएगा। अब आखिरी पॉइंट मेरी बात सुन लेना, 5वां मुद्दा मेरा सुन लेना। दोस्तों, मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई उसके हिसाब से आप चले, लास्ट मोमेंट तक हिम्मत नहीं हारना, आखिरी मोमेंट तक इस चीज को पकड़ के चलना कि यस मैं कर सकता हूं और मैं जरूर करूंगा। एक उदाहरण देता हूं मैं, समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर में कोई बुजुर्ग है जिनका 92 एज 95 एज है, डॉक्टर बोल चुके हैं कि ये चंद घंटों के मेहमान हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं अड़ोसी पड़ोसी सबको बुला दो। आप रिश्तेदारों को बुला लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर कुछ और दिन इनको ठीक कर दे, हमारे साथ इनको रहने दे। कोई आशा छोड़ता नहीं है आखिरी क्षण तक। बस समझ लीजिए ये जो MDRT है आपका, ये भी आपकी आशा के ऊपर जीवित रहेगा। जिस मोमेंट पे आपने आशा छोड़ दी, दीप ज्योत जो है ना, ज्योत जो है वो बुझ जाएगी। ये बुझनी नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करना, लास्ट मोमेंट तक, हो सकता है आपने जो दाने डाले हैं, आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, आपने 25 दिन जो मेहनत किया है, शायद 31 दिसंबर को कोई केस बड़ा वाला आपके हाथ में आ सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इसलिए लास्ट मोमेंट तक अपने को हिम्मत नहीं हारना। लीजिए, तो मेरे दोस्त जो कह रहे थे कि स्ट्रेटेजी बताओ, मैंने शॉर्ट में स्ट्रेटेजी बताई है। अगर यही चीजें बहुत डिटेल में अगर आपको सीखनी है, हमारे अगले साल के MDRT जल्दी से जल्दी करना है, अर्ली MDRT करना है, तो मेरा मिशन MDRT प्रोग्राम जनवरी से शुरू हो रहा है। जुड़ जाइए उसके अंदर में, और अगले साल का MDRT जितना हो सके उतना अर्ली MDRT मार्च तक का टारगेट बनाओ। जनवरी, फरवरी और मार्च में 3 महीने में अर्ली MDRT कैसे हो सकता है उसकी स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये 2 घंटे के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। राइट, सो MDRT जर्नी ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन सेशन है, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 घंटा हर महीना मैं आपको 2 सेशन दूंगा, 2-2 घंटे के। फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ एंड थर्ड मंडे ऑफ एवरी मंथ शाम को 7 to 9 सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगी MDRT जर्नी की। कैसे करना, किस तरह से करना, विस्तृत चर्चा मैं उसके अंदर में करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार, धन्यवाद।